हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2 के आंसर की और रिजल्ट, और उसके बाद यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग, फिर उसके बाद यहाँ पर आपके प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर। आप यहाँ पर जिस तरीके से देख रहे होंगे, बीपीएससी हो या फिर शिक्षा विभाग हो, उनकी यहाँ पर रफ्तार आप यहाँ पर 5G से कम यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। आज का न्यूज़पेपर है जो कि यहाँ पर आपका दिया गया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी की तरफ से 15 जनवरी 2024 तक संभावित है कि आपका जारी जो है वो कर दिया जाएगा। बाकी बीपीएससी की तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कि 15 जनवरी 2024 से पहले यहाँ पर आपका टीआरई 2 का रिजल्ट जो है आपके समझ देखने को जो है मिले। बाकी यहाँ पर आपका बोला गया है नियुक्ति पत्र को लेकर, तो सामूहिक नियुक्ति पत्र यहाँ पर देने की जो है वो तैयारी, मतलब जिस तरीके से आपका टीआरई फर्स्ट में आपने देखा था कि जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र वगैरह थे तो सबका एक साथ, मतलब जो प्राइमरी के टीचर थे या फिर आप माध्यमिक के टीचर थे या फिर उच्च माध्यमिक का, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका टीआरई 2 में जो आपका कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की जो शिक्षक भर्ती हो रही है, तो सभी लोगों का सामूहिक तौर पर यहाँ पर आपका नियुक्ति पत्र वितरण जो है आपका किया जाएगा। आगे आपका बोला गया कि जो आपका टीआरई 2 में यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी 1,22,000 है, आप सभी लोगों को पता है। और यहाँ पर रिजल्ट को लेकर कि 15 जनवरी तक आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। 15 दिसंबर 2023 को यहाँ पर क्या कि बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम जो है वो यहाँ पर आपका समाप्त हो रहा है। और यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से पूरा लक्ष्य है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक विभिन्न कोटि के जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट 1 महीने के अंदर जो है वो बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर जारी जो है वो कर दिया जाएगा। और संभवतः पूरा कोशिश भी रहेगा बीपीएससी की तरफ से कि 1 महीने के अंदर जो है आप सभी लोगों का रिजल्ट जो है वो देखने को मिले। बाकी यहाँ पर आगे आपका बोला गया कि जिस तरीके से टीआरई फर्स्ट में जो आप लोगों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में जो भी वहाँ के मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री जो भी तमाम नेता वगैरह थे, तो उनके माध्यम से जिस तरीके से दिया गया था टीआरई फर्स्ट में, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका गांधी मैदान है टीआरई 2 में भी यहाँ पर 25,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण का जो आपका समारोह है वो रखा जाएगा और नियुक्ति पत्र आपका वितरण जो है किया जाएगा। और फिर आगे आपका बोला गया कि उसी तरह इस बार भी जो है वो तैयारी होगा, मतलब टीआरई फर्स्ट में जिस तरीके से हुआ था तो टीआरई 2 में भी उसी तरीके से होगा। और संभावना है कि यहाँ पर यह कि 15 तारीख को जो आपका पेपर समाप्त हो रहा है उसके यहाँ पर एक सप्ताह के अंदर आप लोगों का जो प्रोविजनल आंसर की है बीपीएससी टीआरई 2 का, तो वो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन बीपीएससी की तरफ से एक दो नहीं बल्कि कई कदम आगे जो है बीपीएससी यहाँ पर किया है। आप सभी लोग को पता है कि 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को जिन लोग का बीपीएससी टीआरई 2 का पेपर था उनका आंसर की कल ही बीपीएससी की तरफ से देर रात को जो है वो जारी कर दिया गया। तो आप यदि आंसर की नहीं देख पाए हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है वो देख सकते हैं। आज है आपका 9 दिसंबर 2023 और आप सभी लोग को पता है कि आज सबसे अधिक जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे क्योंकि 6 to 8 का जो है पेपर हो रहा है। और यहाँ पर हो सकता है कि 6 to 8 का जो आपका प्रोविजनल आंसर की है उसमें थोड़ा सा आपका समय जो है वो लगे, लेकिन बीपीएससी की तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कि इसका भी 1-2 सप्ताह के अंदर आपका प्रोविजनल आंसर की जो है वो जारी कर दिया जाए। बाकी यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, सप्ताह भर के अंदर सभी लोगों का, जितने भी लोग बीपीएससी टीआरई 2 में अपीयर हो रहे हैं, चाहे आप कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक है, सभी लोगों का आंसर की बीपीएससी की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। नीचे आपके एग्जाम डेट को लेकर दिया गया कि जिनका भी पेपर 9, 10, 14 और 15 दिसंबर 2023 को है, तो जो आप लोगों का टाइम पहले वाला था वहीं आपका टाइम रहेगा। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जो आपका 8 तारीख का बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम था उसमें जो आपका टाइमिंग था उसमें जो है आपका चेंज जो है आपका किया गया था। बाकी यही आपका इतना ही जो है आपका न्यूज़पेपर है। बाकी इतना आप कन्फर्म समझिए कि सभी लोगों का एक साथ जो है बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट जारी किया जाएगा। हालांकि कि इसमें बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं एक आध नंबर से जो है आप लोग यहाँ पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें आप लोग यहाँ पर शामिल जो है वो नहीं हो पाते हैं। और सभी लोगों का एक साथ रिजल्ट जारी करने से यहाँ पर दिक्कत ये भी होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि वो यहाँ पर क्या है कि 1 to 5 मतलब प्राइमरी की जो वैकेंसी है उसमें भी जो है क्वालिफाई कर लेते हैं, फाइनल मेरिट में आ जाते हैं। और 6 to 8 की वैकेंसी उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट इसमें फाइनल मेरिट में आ जाएंगे। बाकी जो आपकी 9वीं से 10वीं तक की जो वैकेंसी है उसमें भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे कि जो 6ठी से 8वीं तक का जो मेरिट लिस्ट है उसमें भी शामिल हो जाएंगे, 9वीं से 10वीं के भी मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। और यदि मान लीजिए बीएड कैंडिडेट हैं और इनके पास मास्टर्स की भी डिग्री है तो ये क्या करते हैं कि 11th और 12th मतलब खासतौर पे जो अधिक शिक्षक अभ्यर्थी होंगे वो जो आपका जूनियर का शिक्षक भर्ती है 6 to 8 उसमें भी जो है उन लोग फाइनल मेरिट में शामिल हो जाते हैं। और जो आपका माध्यमिक 9वीं से 10वीं इसमें भी फाइनल मेरिट में शामिल जो है हो जाते हैं, जो कि इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा सीट जो है बर्बाद होता है। हालांकि बीपीएससी की तरफ से वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान बोला गया था, आपने देखा होगा बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से कि जो आपका टीआरई है शिक्षक भर्ती है उसमें यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान जो है आपका नहीं है। बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान है। तो नॉर्मल सी बात है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने में आप सभी लोग को पता है कि जब तक आपका बीपीएससी टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा उस टाइम पे कहीं मतलब वही अनुमान आपका लगने लगता है कि टीआरई 3 की भी आपकी वैकेंसी जो है वो आपकी आने वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा समय जो है आपका लग जाता है। हालांकि अब इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसा है बीपीएससी की तरफ से जो आपकी शिक्षक भर्ती उसमें यहाँ पर प्रावधान किया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा सीट जो है बर्बाद होगा। और उसी तरीके से बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी एक आध नंबर से यदि इस
तरीके से मतलब सही करके रिजल्ट जारी किया जाता, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका सिर्फ यहाँ पर एक ही रिजल्ट जो है वो जारी किया जाता, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर सफल हो पाते और साथ में यहाँ पर नियुक्ति पत्र भी जो है वो यहाँ पर जो है उनको मिलता है। बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान है, तो पूरा यहाँ पर उम्मीद रहेगा कि बीपीएससी हो सकता है कि 2-4 महीने लेट करके या फिर जो भी आपका 1-2 महीने 1.5 महीने आपका समय लगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट में सभी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इस तरीके से आप लोगों का एक नंबर कम रहेगा तो आप लोग यहाँ पर जो है वो आप लोगों का फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट में शामिल करके आपको नियुक्ति पत्र जो है वो आपका दे दिया जाएगा। बाकी टीआरई फर्स्ट का अभी तक आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया है, तो बीपीएससी की तरफ से बोला गया था कि जो आपका टीआरई 2 का रिजल्ट होगा उस टाइम पे जब आपका जारी किया जाएगा तो उसी में यहाँ पर क्या है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई फर्स्ट का भी जो है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर बात करें तो देखिए आप सभी लोग को पता है कि जिस दिन बीपीएससी रिजल्ट जारी करता है उसी दिन से जो शिक्षा विभाग है, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाते हैं, तो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से बोला गया कि 15 जनवरी 2024 तक पूरा कोशिश रहेगा कि हम यहाँ पर जो है वो टीआरई 2 का रिजल्ट जो है वो जारी कर दे। इसका मतलब यहाँ पर साफ है कि यदि 15 जनवरी को भी यहाँ पर मान लीजिए कि 15 जनवरी को आपको टीआरई 2 का रिजल्ट आता है तो इसका मतलब यह है कि 16 जनवरी 2024 से आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और साथ में जो आपका काउंसलिंग वगैरह है वो आपका यहाँ पर स्टार्ट जो है आपका हो जाएगा। उतना समय नहीं लगता है, जिस दिन बीपीएससी रिजल्ट जारी करे उसी दिन से यहाँ पर शिक्षा विभाग अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट जो है कर देता है। बाकी यहाँ डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात करें तो देखिए जो भी आप लोग फॉर्म भरते टाइम डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे, चाहे आपका क्वालिफिकेशन को लेकर हो या फिर आरक्षण को लेकर हो या फिर विशेष तौर पर कुछ और आप छूट लिए हैं, वो सभी चीज़ जो भी आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने सबमिट किया हो वो सभी चीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मांगे जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि आप लोग फॉर्म भरते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट किए हों या फिर डॉक्यूमेंट से संबंधित आपने फिलअप किया हो, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पे आपका चाहिए होगा। बाकी यहाँ पर आंसर की को लेकर तो हमने आपको ऊपर ही बता दिया कि 15 तारीख को यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी टीआरई 2 का अंतिम पेपर है, मतलब 15 दिसंबर 2023 को बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम जो है आपका समाप्त हो रहा है और एक सप्ताह तक बोला गया। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए किसी का आंसर की थोड़ा बहुत डिले भी होता है तो यहाँ पर पूरा कोशिश है कि 20 दिसंबर 2023 तक सभी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग का प्रोविजनल आंसर की जो है आपको देखने को मिले। तो यही आपका अपडेट है बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर। बाकी इतना ध्यान रखिएगा कि जितने भी लोग बीपीएससी टीआरई 2 में अपीयर हुए हैं और आप लोग का पेपर बहुत अच्छा खासा गया है तो आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहेगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपके काउंसलिंग होते हैं उसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। यदि मान लीजिए कोई उस तरीके का डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं है तो थोड़ा बहुत आपका चल जाता है। बाकी यहाँ पर टीआरई 2 में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपके वेरिफिकेशन होंगे उस टाइम पे चाहिए और इस बार तो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को भी यहाँ पर शामिल जो है वो नहीं किया गया है। तो इससे तो एक और अनुमान है कि आप लोगों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पक्का है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर चाहिए। तो यदि मान लीजिए कोई जो शिक्षक अभ्यर्थी है आप लोग का डॉक्यूमेंट्स अभी तक आपके पास नहीं है या फिर मान लीजिए आपका स्कूल हो या फिर आपके बोर्ड है वहां पर आपका है लेकिन आपके पास नहीं है तो आप मंगा लीजिएगा जो भी आपका एप्लीकेशन वगैरह है या फिर आप वहां पर खुद से जाकर जो है मंगा लीजिएगा, क्योंकि जैसे बीपीएससी रिजल्ट जारी करेगा उसके बाद आपके पास एक दिन का भी जो है वो समय नहीं रहेगा कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने या फिर आपको डॉक्यूमेंट्स जुटाने वगैरह में एक आध दिन जो है वो शिक्षा विभाग जो है वो समय दे। जैसे रिजल्ट बीपीएससी जारी करेगा वैसे उसी दिन से आपका शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है स्टार्ट कर देता है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर टीआरई 3 को लेकर भी आप सभी लोग को पता होगा, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि जैसे आपका टीआरई 2 का कंप्लीट होता है फिर हो सकता है कि उसके 1-2 महीने गैप देने के बाद, क्योंकि उसके बाद जो आपका लोकसभा इलेक्शन है उसका आचार संहिता वगैरह आपका लागू हो जाएगा, तो उसमें हो सकता है कि टीआरई 3 के बारे में जो है आपका चुप्पी साध लिया जाए, कोई उस तरीके का काम नहीं होगा। लेकिन आप सभी लोग को पता है कि टीआरई 3 का जो आपका एग्जाम डेट है, जो भी अपर मुख्य सचिव है के पाठक, उनके तरफ से बोल दिया गया था कि जो आपका टीआरई 3 का एग्जाम होगा वो आपका 24 अगस्त 2023 को जो है वो आपका यहाँ पर एग्जाम जो है कंडक्ट करा जाएगा, जो कि टीआरई 3 में भी संभावित उसी तरीके से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा टीआरई 3 में जो आपकी वैकेंसी होगी प्राइमरी की वैकेंसी होगी क्लास 1 to 5 और 6 to 8 में भी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे जो ऑलरेडी 6 to 8 में सिलेक्ट हैं वो 9वीं से 10वीं के लिए चले जाएंगे। बाकी इस बार भी टीआरई 2 में बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे वो 6 to 8 में भी क्वालिफाई होंगे और 9 to 10th में भी क्वालिफाई होंगे। तो नॉर्मल से बात है ऐसे कंडीशन में वो 9 to 10th का ज्वाइन करेंगे तो 6 to 8 में भी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसी तरीके से जो आपका 9वीं से 10वीं है उसमें भी आपको ठीक ठाक वैकेंसी और 11वीं से 12वीं मतलब कुछ ना कुछ आपको टीआरई 3 में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें आपको वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी सबसे ज़्यादा जो आपका टीआरई 3 में वैकेंसी आएगा वो आपका यहाँ पर प्राइमरी का रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो नियोजित टीचर हैं वो भी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में सेलेक्ट होकर नियुक्ति पा गए, बीपीएससी वाले टीचर बन गए। फिर इस बार भी जो आपका एग्जाम हो रहा है उसमें भी जो है वो शामिल हो गए। बाकी बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी ऑलरेडी बिहार में हैं और छठे चरण में हुए थे जो बीएड कैंडिडेट थे, तो उन लोग का पूरा कोशिश और पूरा मेहनत रहेगा कि जो अब यहाँ पर टीआरई सेकेंड की जो आपकी शिक्षक भर्ती 6 to 8 की है उसमें वो लोग जो है वो शामिल हो जाएं। तो इस तरीके से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो आपकी रिक्तियाँ होंगी वो आपका प्राइमरी की वैकेंसी कक्षा 1 से लेकर 5 तक टीआरई 3 में जो है
आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप तैयारी करते रहेगा। बाकी आप भी यदि बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, खासतौर पर टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। जो कुछ भी अपडेट, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है, हर एक चीज़ इस प्लेटफॉर्म पे जो है आपके शेयर कर दिए जाते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, हर एक चीज़ हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो शेयर कर देंगे। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।